दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 का 7 और 8 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल चलिए सोल्व करते हैं। आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम लिखें। तो आपका 7 का जो पहला है, 7 का पहला है 2 पर पावर -4, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 पर पावर 4, यानी 1/2 पर पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1/16 हो गया, 1/16 हो गया। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। प्रतिलोम माने उल्टा, विलोम और प्रतिलोम उल्टा होगा। 1/16 है तो 16 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला है। अब आपका दूसरा है आपका 10 पर पावर -5, तो ये आपका 1/10 पर पावर 5, यानी 1/21 सैकड़ा हजार 10,000, 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, 1/1 लाख। तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपका हो जाएगा 1 लाख। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा का आपका है 7 पर पावर -2, तो इसको पलट देंगे, 1/7 पर पावर 2 हो जाएगा, तो आपका 1/49। तो ये आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपका 49 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा में आपका है 5 पर -3, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 पर पावर 3, 50 25 125। तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 125। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब पांचवा में चलिए 10 पर पावर -100, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 पर पावर 100। तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब उल्टा कितना हो जाएगा? प्रतिलोम ये आपका हो जाएगा 10 पर पावर 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर सवाल। आठ नंबर सवाल आपका क्या है? 8 नंबर सवाल पूछ रहा है कि किस संख्या को 3 पर पावर -7 से गुना किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। माना कि देखिए प्रश्न है, किस संख्या को 3 पर पावर -7 को 7 से गुना किया जाए कि
गुणनफल 3 पर पावर -7 3 हो जाए, गुणनफल 3 हो जाए तो आपका हल होगा। देखिए हल, माना कि जिस संख्या से गुना करना है, बोल रहा है किस संख्या से हम 3 पर पावर -7 से गुना किया जाए कि उसका गुणनफल 3 हो जाए। तो माना कि जिस संख्या को गुना करना है वो मान लिए कि n है, माना कि संख्या n है। तो देखिए प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, n गुने 3 पर पावर -7 बराबर 3। तो यहाँ या लिखेंगे n गुने 1/3 पर पावर 7 बराबर 3, या n/3 पर पावर 7 बराबर 3। तो आपका कितना हो जाएगा, n बराबर 3 पर पावर 7 गुने 3। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 पर पावर 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 8। अब चलिए 9 क्या बोल रहा है, 9 आपका बोल रहा है कि किस संख्या को -5 पर पावर -1 से गुना किया जाए गुणनफल 10 पर पावर -1 हो जाए। तो यहाँ देखिए हल लिखेंगे, माना कि सवाल देख लीजिए अच्छा से, -5 को गुना करना है किस संख्या से कि 10 पर पावर 1 हो जाए। तो देखिए माना कि संख्या n है, तो प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार क्या होगा, किस संख्या को इतना से गुना किया जाए। तो n गुने -5 पर पावर -1 बराबर 10 पर पावर -1। तो आपका n गुने 1/-5 पर पावर, देखिए जब पावर 1 रहता है तो लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन जब -1 है तो उसको लिखना पड़ता है। जब 5 पर पावर +1 है तो 1 लिखने का जरूरी नहीं है, 5 है तो समझ रहे हैं कि उसका पावर 1 है। तो यहाँ इसीलिए n गुने 1/-5 लिख दिए, -5 लिख दिए। तो जब नीचे पलट देंगे तो आपका -1 से +1 हो जाएगा और बराबर 1/10 हो जाएगा ये। तो ये आपका कितना हो जाएगा, n बराबर -5, इसलिए n बराबर -5/10, 5 दूना 10 बराबर -1/2। आपका -1/2, आपका यही आंसर हो जाएगा, -1/2।
2। अब चलिए 10 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। दस नंबर सवाल आपका क्या है? किस संख्या से -24 पर पावर -1 को भाग दिया जाए? भाग दिया जाए कि भागफल 3 पर पावर माइनस हो जाए। भागफल 3 पर पावर -1 हो जाए। ये आपका है 10 नंबर। 10 नंबर है 10 नंबर। तो देखिए ये आपका हल। तो हम मानेंगे कि माना कि संख्या n है। तो हम देखिए प्रश्नानुसार किस संख्या से -24 पर पावर 1 को भाग दिया जाए कि भागफल 3 पर पावर -1 हो जाए। तो प्रश्नानुसार -24 पर पावर -1 भागा n देंगे बराबर 3 पर पावर -1। तो आपका यहाँ या लिखेंगे तो -1/24 बटा n बटा 1 बराबर 1/3। या देखिए इसको हम ये भागा के रूप में है तो इसको हम गुना के रूप में जाएंगे तो आपका 1/24 और ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे आपका n रहेगा और माइनस रहेगा और बराबर 1/3 रहेगा। तो यह 24n बराबर -24n बराबर कितना हो जाएगा 3। इसलिए n बराबर 3/-24 3 या 24 बराबर -1/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर सवाल। ग्यारह नंबर सवाल क्या बोल रहा है? किस संख्या से -3 पर पावर 6 को भाग दिया जाए कि भागफल 4 पर पावर -2 हो जाए। तो देखिए हाल ये आपका कितना है 11 -3 पर पावर 6 से किस संख्या से भागा दिया जाए कि भागफल 4 पर पावर -2 हो जाए। तो देखिए हाल तो माना कि जो संख्या को मानने वाले हैं वो संख्या n है। n से हम भागा देंगे
तो देखिए प्रश्नानुसार -3 पर पावर 6 भागा n बराबर 4 पर पावर -2। तो यह हो जाएगा -3 पर पावर 6 बटा n बराबर 1/4 पर पावर 2, 4 पर पावर 2। तो आपका हो जाएगा कितना कि n बराबर कितना हो जाएगा -3 पर पावर 6 गुने 4 पर पावर 2। तो देखिए -3 पर पावर 6 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 पर पावर 6 गुने 4 पर पावर 2। तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 पर पावर 6 गुने 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल। बारह नंबर सवाल का बोल रहा है कि घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। घातांक को सरल करना है और लिखना है। देखिए आपका 12 नंबर पहला आपका हो गया -2 पर पावर -3 गुने -2 पर पावर -4 ये आपका कितना है 1 2 3। और दूसरा है आपका p पर पावर 3 गुने p पर पावर -10। और तीसरा कितना है 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर -5 गुने 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 6। तो अब देखिए इसको हम बनाने जा रहे हैं। देखिए हाल तो ये आपका है कितना -2 पर पावर -3 गुने -2 पर पावर -4। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 1/2 पर पावर -1/2 पर पावर 3 गुने 1/-2 पर पावर 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 पर पावर 3 डालिए या -2 पर पावर 3 डालिए गुने 1 पर पावर 4 बटा -2 पर पावर 4। तो देखिए यहाँ 1 पर पावर कितना डालेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 पर पावर 3 मतलब -8 हो जाएगा। और गुने हो जाएगा आपका 2 पर पावर 4 तो 2 का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 मतलब 16। तो 16 और 8 को यदि हम गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 6 48 के 8 हासिल 4 8 8 4 12 128। ये हो जाएगा -1/128 आंसर। अब चलिए दूसरा
दूसरा आपका है P3 गुने P पर पावर -10। आधार 1 है तो गुना में जुड़ जाता है, तो P पर पावर 3 प्लस -10 तो बराबर, यदि +3 है और -10 है तो जोड़ घटाव करेंगे तो आपका P पर पावर -7, यही आपका आंसर हो जाएगा। P पर पावर -7। अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका 3 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर -5 गुने 3 पर पावर 6। सबका आधार सेम है तो आपका तीनों पर 3 आधार मान लेंगे और यहाँ जोड़ देंगे 2 जोड़ -5 जोड़ 6। तो देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6 और 2 8, और 8 में से 5 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, मतलब 3 पर पावर 3 यानी 9। यही आपका 27 होगा। 3 3 के 9 9 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कहना ही नहीं है।